रुक जाइए। अगर पिछले कुछ दिनों से बिना किसी वजह के आपका मन बार बार किसी एक चेहरे पर जाकर ठहर जाता है, अगर रात के सन्नाटे में अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपका नाम बहुत धीरे से पुकारा हो, तो इसे केवल एक संयोग समझने की भूल मत कीजिए। समय का वह अदृश्य द्वार जो वर्षों से बंद था, आज आपके लिए धीरे धीरे खुल रहा है। और उसके उस पार कोई ऐसा है जो हर पल आपका इंतजार कर रहा है। वह आपको भुला नहीं पाया, चाहे दुनिया ने उसे कितनी ही दूर क्यों न कर दिया हो। कर्क राशि, आज जो संकेत आपके सामने आने वाले हैं वे सामान्य नहीं है। यह केवल एक राशिफल नहीं, बल्कि समय के गर्भ में छिपा हुआ वह संदेश है जिसे हर किसी तक पहुंचने की अनुमति नहीं मिलती। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसका उत्तर आपको कभी नहीं मिला। कुछ रिश्ते बिना किसी कारण टूट गए, कुछ लोग बिना अलविदा कहे चले गए, और कुछ वादे हवा में ऐसे खो गए जैसे उनका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। लेकिन आज समय का चक्र एक ऐसी परत हटाने जा रहा है जिसे देखकर आपके मन के वर्षों पुराने प्रश्न स्वयं उत्तर बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए। अगले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना का बीज बोया जा चुका है जिसका प्रभाव केवल आपके वर्तमान पर नहीं, बल्कि आपके आने वाले समय पर भी पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत इतनी छोटी हो कि आप उसे नजरअंदाज कर दें। कोई पुराना संदेश अचानक सामने आ जाए, कोई भूली हुई तस्वीर किसी किताब के बीच से निकल आए, या किसी अजनबी की कही हुई एक साधारण सी बात आपके भीतर तूफान खड़ा कर दे। यही वह क्षण होगा जहां से वह अदृश्य डोर फिर से जुड़नी शुरू होगी जिसे आप हमेशा के लिए टूट चुका मान बैठे थे। लेकिन एक प्रश्न है, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में रात के ठीक 3:33 के आसपास अचानक आंख खुलने का अनुभव किया है? क्या कभी ऐसा लगा कि कमरे में सब कुछ शांत है, फिर भी किसी की उपस्थिति महसूस हो रही है? अगर ऐसा हुआ है तो इसे अपने मन का भ्रम मत समझिए। कुछ संकेत शब्दों से नहीं, अनुभूतियों से दिए जाते हैं, और यह उन्हीं संकेतों में से एक है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बाहर से चाहे कितनी भी मजबूती का मुखौटा पहन लिया हो, लेकिन उसके भीतर आज भी आपकी स्मृतियां उसी तरह जीवित हैं जैसे सूखी धरती के नीचे छिपा हुआ जल। उसने कई बार स्वयं को समझाया कि अब सब समाप्त हो चुका है। उसने नई राहें चुनने की कोशिश की, नए लोगों के बीच अपने आप को व्यस्त रखा, लेकिन हर बार समय उसे किसी न किसी बहाने आपकी यादों के उसी मोड़ पर वापस ले आया। यही कारण है कि आज आपके चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है। समय की छिपी हुई तिजोरी खुलने लगी है, कर्मों का पुराना बही खाता जल रहा है। जिन भावनाओं को वर्षों पहले दफना दिया गया था, वे राख के नीचे से फिर सांस लेने लगी हैं। शायद आपको अभी इसका आभास न हो, लेकिन आने वाले दिनों में एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसे आप चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। अब अपने घर के मुख्य द्वार को याद कीजिए। क्या कभी अचानक वहां बिना मौसम के तेज हवा चली? क्या कभी ऐसा हुआ कि दरवाजा अपने आप हल्का सा हिल गया जबकि बाहर सब कुछ शांत था? यह केवल हवा नहीं होती, कई बार समय स्वयं हमारे जीवन के द्वार पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस दस्तक को सुन लेते हैं और कुछ उसे संयोग कहकर टाल देते हैं। और यही वह जगह है जहां आपकी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है वह केवल आपकी अनुपस्थिति से नहीं टूटा, वह अपने ही निर्णयों के बोझ तले दब गया। उसने कई रातें ऐसी बिताई जहां वह चाहता था कि समय पीछे लौट आए। उसने कई बार आपकी आवाज को याद करने की कोशिश की। उसने कई बार सोचा कि काश एक बार फिर सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन अहंकार, परिस्थितियां और अधूरी बातें उसके रास्ते की दीवार बनती चली गईं। क्या आपको याद है, कुछ समय पहले अचानक किसी पुराने गीत ने आपकी आंखें नम कर दी थीं, या किसी अनजान जगह पर आपको ऐसी खुशबू महसूस हुई थी जिसने आपको बिना वजह अतीत में पहुंचा दिया? यह वही अदृश्य धागे हैं जो अब फिर से जुड़ने लगे हैं। ब्रह्मांड अक्सर शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करता है, और जो संकेत आपको मिल रहे हैं वे किसी साधारण मिलन की ओर नहीं, बल्कि अधूरी कहानी के अगले अध्याय की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन सावधान, हर लौटकर आने वाला व्यक्ति वही नहीं होता जो पहले था। समय हर आत्मा पर अपनी छाप छोड़ देता है, इसलिए जो होने वाला है उसके लिए केवल भावनाएं नहीं बल्कि जागरूकता भी आवश्यक है। क्योंकि इस बार जो सत्य आपके सामने आएगा वह केवल किसी व्यक्ति का नहीं होगा, वह आपके अपने मन का भी होगा। आपको यह एहसास होगा कि आपने भी अपने भीतर एक ऐसा कमरा बंद कर रखा था जिसकी चाबी आपने स्वयं से भी छिपा दी थी। अगर इस समय आपके दिल की धड़कन इस सत्य को स्वीकार कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि इन शब्दों में कहीं ना कहीं आपका अपना जीवन बोल रहा है, तो इस ऊर्जा को यहीं थामने के लिए वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़ें
और नीचे पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें, क्योंकि अगला संकेत केवल शब्द नहीं होगा, वह आशीर्वाद का द्वार होगा। और कहा जाता है कि जो श्रद्धा के साथ उत्तर देता है वही उस संकेत को सबसे पहले पहचान पाता है। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपकी कई रातों की बेचैनी का कारण समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन के उस रहस्य को स्वीकार करना होगा जिसे आपने कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि समय का चक्र अब उस नाम को उजागर करने वाला है। वह नाम जिसे आपने भुलाने की लाख कोशिश की, लेकिन आपकी आत्मा आज भी उसे अपने सबसे शांत कोने में संजोए बैठी है। और यहीं से वह रहस्य शुरू होता है, क्योंकि अगले ही क्षण यह स्पष्ट होने वाला है कि वह व्यक्ति आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने कभी अपने कदम पीछे खींच लिए थे, वही आत्मा अब हर पल आपकी ओर लौटने के लिए बेचैन हो उठी है। इसका उत्तर किसी साधारण घटना में नहीं छिपा, बल्कि समय के उस अदृश्य मोड़ पर छिपा है जहां कर्म, स्मृतियां और अधूरी भावनाएं एक दूसरे से मिलती हैं। बहुत कम लोगों को यह रहस्य पता होता है कि जब किसी संबंध का अध्याय अधूरा रह जाता है तब समय उसे पूरी तरह मिटाता नहीं, वह उसे अपनी सबसे गहरी परतों में सुरक्षित रख लेता है। और जब सही घड़ी आती है वही परत अचानक खुल जाती है। कर्क राशि, इस समय आपके चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह किसी नई शुरुआत की नहीं, बल्कि अधूरे सत्य के लौटने की है। वह व्यक्ति जिसने स्वयं को आपसे दूर कर लिया था अब अपने ही निर्णयों की गूंज से घिर चुका है। उसकी हर सुबह किसी अधूरे उत्तर के साथ शुरू होती है और हर रात उसी प्रश्न पर समाप्त होती है, क्या मैंने सबसे बड़ी भूल उसी दिन कर दी थी जब मैंने उसे जाने दिया? ध्यान से याद कीजिए, पिछले कुछ दिनों में क्या ऐसा हुआ कि अचानक किसी अनजान नंबर को देखकर आपका दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा? क्या किसी भीड़ में चलते हुए आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपका नाम लिया लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था? ये केवल संयोग नहीं है। जब दो आत्माओं के बीच वर्षों पुराना संबंध फिर जागता है तब ब्रह्मांड पहले संकेत भेजता है, फिर परिस्थितियां बदलता है और अंत में दोनों को आमने सामने खड़ा कर देता है। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद आपने कभी महसूस नहीं किया। वह व्यक्ति केवल आपको याद नहीं कर रहा, वह पिछले कुछ समय से बार बार आपकी उपस्थिति को महसूस भी कर रहा है। कई बार उसने अचानक आपकी तरह दिखने वाले किसी चेहरे को देखा, कई बार किसी की आवाज में उसे आपकी झलक सुनाई दी, और कई बार उसने बिना किसी कारण आपका नाम अपने मन में दोहराया, जबकि उसने ऐसा करने का इरादा भी नहीं किया था। यह वही अदृश्य धागा है जो अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। समय की छिपी हुई तिजोरी अब दूसरी बार खुल रही है। पहली बार उसने आपको अलग किया था ताकि दोनों अपने भीतर के सत्य को पहचान सकें। दूसरी बार वह आपको इसलिए बुला रही है ताकि अधूरी कहानी अपना निर्णय स्वयं लिख सके। लेकिन यहां एक चेतावनी भी छिपी है, जो होने वाला है वह उतना सरल नहीं होगा जितना दिखाई देगा, क्योंकि हर वापसी के साथ एक परीक्षा भी आती है। आपके घर का एक ऐसा कोना है जहां आप कभी कुछ देर चुपचाप बैठते थे। हो सकता है वह खिड़की के पास हो, छत का कोई हिस्सा हो, या घर के बाहर कोई पुराना पेड़। यदि आने वाले दिनों में आपका मन बिना कारण उसी स्थान की ओर बार बार जाने लगे तो समझ लीजिए कि समय आपको भीतर की आवाज सुनने के लिए बुला रहा है, क्योंकि कई उत्तर बाहर नहीं वही मिलते हैं जहां इंसान स्वयं से पहली बार सच बोलता है। और अब वह संकेत जिसे सुनकर शायद आपकी सांसें कुछ पल के लिए थम जाएं, वह व्यक्ति जिसने आपको खो दिया था, उसने हाल ही में कोई ऐसी घटना देखी है जिसने उसके भीतर दबे हुए सभी भाव फिर से जगा दिए हैं। किसी पुराने गीत, किसी पुराने स्थान, या किसी ऐसी वस्तु ने जो कभी आप दोनों के बीच एक साधारण याद हुआ करती थी, उसके मन के बंद दरवाजे खोल दिए। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने केवल एक व्यक्ति नहीं खोया था, उसने अपने जीवन का वह हिस्सा खो दिया था जहां उसे सबसे अधिक सुकून मिलता था। लेकिन क्या वह आप तक पहुंच पाएगा? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर अभी भी समय ने छिपा रखा है, क्योंकि आपके चारों ओर भी एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो हर आने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी। इस बार केवल वही आपके जीवन के द्वार तक पहुंच पाएगा जिसकी नीयत बदल चुकी होगी, जिसका अहंकार टूट चुका होगा और जिसकी आत्मा सचमुच पश्चाताप की अग्नि से गुजर चुकी होगी। यदि उसके भीतर अभी भी छल की एक छोटी सी चिंगारी भी बची होगी तो समय स्वयं उसका रास्ता रोक देगा। अगर आपको लग रहा है कि ये शब्द केवल सुनाई नहीं दे रहे बल्कि आपके जीवन की किसी भूली हुई कहानी को जगा रहे हैं, तो इस ऊर्जा को और प्रबल बनाने के लिए अभी वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़ें और नीचे पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें, क्योंकि अगला संकेत वहीं से आने वाला है जहां मनुष्य की नहीं
केवल ईश्वर की इच्छा चलती है। अब अपने हृदय को पूरी तरह शांत कर लीजिए, क्योंकि अगले ही पल मैं उस निशानी के बारे में बताने वाला हूं जो यह निश्चित कर देगी कि वह व्यक्ति आपसे मिलने की दिशा में पहला कदम उठा चुका है या अभी भी समय उसकी परीक्षा ले रहा है। और विश्वास मानिए, वह निशानी इतनी साधारण दिखाई देगी कि अधिकांश लोग उसे देखकर भी पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जो उसे पहचान लेगा उसके जीवन का पूरा रास्ता बदल सकता है। अब उस संकेत का समय आ गया है जिसे पहचान लेने वाले लोग बाद में अक्सर यही कहते हैं, काश मैंने उस पल को हल्के में न लिया होता। कर्क राशि, आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसी छोटी सी घटना घटेगी जिसे दुनिया संयोग कहेगी, लेकिन आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान लेगी। शायद अचानक आपका फोन हाथ में आए और बिना किसी कारण आप उसी पुराने नाम के बारे में सोचने लगे। शायद कोई परिचित उस व्यक्ति जैसी कोई बात कह दे, या फिर किसी शाम ढलते सूरज को देखते हुए आपके भीतर एक अनकही बेचैनी जन्म ले। यही वह पहला द्वार होगा जहां से समय आपको आगे बढ़ने का संकेत देगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी पर्दे के पीछे है। जिस व्यक्ति की बात आज बार बार इस अदृश्य संदेश में हो रही है, वह केवल आपको याद नहीं कर रहा, वह स्वयं को माफ भी नहीं कर पा रहा। बाहर से चाहे वह सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन भीतर उसका मन बार बार उसी दिन पर जाकर रुक जाता है जब सब कुछ बदल गया था। उसने कई बार अपने निर्णय को सही साबित करने की कोशिश की, मगर हर बार उसकी आत्मा ने उसके सामने एक ही प्रश्न रख दिया, अगर वह निर्णय सही था तो आज भी उसकी याद इतनी गहरी क्यों है? यही कारण है कि इन दिनों उसके जीवन में भी अजीब संकेत दिखाई देने लगे हैं। कई रातों से उसकी नींद अधूरी रह जाती है। कभी किसी पुराने सपने में आपका चेहरा दिखाई देता है, तो कभी बिना किसी वजह के वह उसी रास्ते पर चला जाता है जहां कभी आपकी यादें उसके साथ चली थी। वह स्वयं भी समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन समय जानता है, और समय कभी बिना कारण किसी को नहीं बुलाता। अब अपने मन का वह रहस्य याद कीजिए जिसे आपने वर्षों से किसी से साझा नहीं किया। वह इच्छा जो आपने कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर मन ही मन मांगी थी। वह वादा जो आपने किसी से नहीं, केवल स्वयं से किया था। समय की अदृश्य पुस्तक में वे सभी शब्द आज भी सुरक्षित हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उसी पुस्तक का एक पन्ना अब फिर से खुलने वाला है। क्या आपने हाल ही में कोई पुरानी वस्तु अचानक ढूंढ निकाली? कोई पुरानी चिट्ठी, कोई तस्वीर, कोई उपहार, या कोई ऐसी चीज जिसे आप हमेशा के लिए खोया हुआ मान चुके थे? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको अतीत में वापस नहीं ले जा रहा। वह आपको यह दिखा रहा है कि जो अधूरा था उसका निर्णय अब निकट है। लेकिन यहां एक ऐसी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। हर स्मृति प्रेम नहीं होती और हर वापसी नियति नहीं होती। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में यदि कोई अचानक आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करे तो केवल शब्दों पर विश्वास मत कीजिए। इस बार समय आपको आंखों से नहीं, अनुभूति से निर्णय लेना सिखाएगा। जो व्यक्ति सचमुच बदला होगा, उसके शब्दों से पहले उसकी ऊर्जा आपको सुकून देगी, और जो केवल भ्रम लेकर आएगा, उसके आसपास खड़े होकर भी आपका मन अशांत रहेगा। यही वह परीक्षा है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। अदृश्य शक्तियां इस समय आपके पक्ष में मुड़ चुकी हैं, लेकिन वे केवल सत्य का साथ देंगी। यदि आपके मन में अभी भी किसी के लिए सच्ची भावना है तो जल्दबाजी मत कीजिए। समय स्वयं उस दूरी को माप रहा है जो दो दिलों के बीच बची हुई है, और जब उसका अंतिम क्षण आएगा तब कोई भी शक्ति उस मिलन या उस अंतिम निर्णय को रोक नहीं पाएगी। अगर इस क्षण आपके भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों साथ साथ महसूस हो रही हैं, तो यह सामान्य नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा इस संदेश को पहचान रही है। इस दिव्य ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अभी वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़ें, और नीचे पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें। कहा जाता है कि जब श्रद्धा से लिया गया नाम समय के संकेत से जुड़ जाता है, तब बंद रास्तों पर भी अदृश्य प्रकाश उतरने लगता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। समय के चक्र में एक ऐसी तिथि छिपी हुई है जिस दिन सब कुछ अचानक बदल सकता है। उसी दिन आपको एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसे ना आप रोक पाएंगे और न ही अनदेखा कर पाएंगे। उस दिन किसी का एक संदेश, एक मुलाकात या केवल एक शब्द आपके वर्षों पुराने मौन को तोड़ सकता है। और सबसे बड़ा रहस्य, वह व्यक्ति जिसने अब तक अपने मन की हर बात दुनिया से छिपाई हुई थी, बहुत जल्द एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसकी उसने स्वयं कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वह कदम क्या होगा? क्या वह सचमुच आपके सामने आएगा, या समय अंतिम क्षण में फिर कोई नई परीक्षा लेगा? उस प्रश्न का उत्तर अब अगले भाग में सामने आएगा, जहां समय की अंतिम परत हटेगी
और यह स्पष्ट होगा कि यह केवल यादों की वापसी है या नियति द्वारा लिखा गया वह मिलन जिसकी प्रतीक्षा दोनों आत्माएं वर्षों से कर रही थीं। अब वह क्षण आ गया है जहां समय अपनी अंतिम परत हटाने वाला है। यदि आपने यहां तक हर शब्द को महसूस किया है तो अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, क्योंकि जो सत्य अब सामने आने वाला है वह केवल किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और नियति के बीच वर्षों से चल रहे मौन संवाद का उत्तर है। कर्क राशि। कई बार जीवन में कुछ लोग इसलिए दूर नहीं जाते क्योंकि प्रेम समाप्त हो जाता है। वे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि समय उन्हें अधूरा छोड़कर उनकी परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन जब परीक्षा पूरी हो जाती है तब वही समय दोनों रास्तों को फिर से एक दूसरे की ओर मोड़ना शुरू कर देता है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से आपके चारों ओर एक अनकही हलचल बढ़ती जा रही है। वह व्यक्ति जो हर पल आपका इंतजार कर रहा है, उसने शायद कभी खुलकर यह स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसकी हर खामोशी के पीछे आपका नाम छिपा रहा। जब भी उसने भविष्य की कल्पना की, किसी न किसी रूप में आपकी छाया उसमें मौजूद रही। उसने लोगों के बीच मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अकेले होते ही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसकी अपनी यादों से शुरू हो जाती थी। अब एक बहुत गहरा संकेत सुनिए। यदि आने वाले 7 से 11 दिनों के भीतर आपको लगातार एक ही सपना 2 या 3 बार दिखाई दे, या कोई एक संख्या बार बार आपकी नजर के सामने आए, या अचानक कोई पुराना परिचित बिना किसी कारण आपका हाल पूछे, तो इसे साधारण घटना समझकर मत निकल जाइए। यह वही समय होगा जब अदृश्य शक्तियां आपकी नियति की दिशा बदलने का अंतिम प्रयास कर रही होंगी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है। समय ने जितनी दूरी बनाई थी, अब उसी समय को वह दूरी मिटानी होगी। यदि वह व्यक्ति सचमुच आपके जीवन में लौटने के लिए नियत है, तो परिस्थितियां स्वयं उसके कदम आपकी ओर मोड़ देंगी। आपको केवल अपने मन की रोशनी को बुझने नहीं देना है, क्योंकि अंधेरे में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की कहानी लिख देता है, जबकि धैर्य में लिया गया निर्णय नियति का द्वार खोल देता है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आप पहले जैसे नहीं रहे? आपके भीतर कुछ बदल रहा है। जिन बातों पर पहले क्रोध आता था, अब वहां एक अजीब सी शांति है। जिन लोगों को पकड़कर रखना चाहते थे, अब उन्हें जाने देने का साहस आ रहा है। यही परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा एक नए अध्याय के लिए तैयार हो चुकी है। और उधर वह व्यक्ति भी बदल चुका है। जिस अहंकार ने कभी उसे आपसे दूर किया था, वही अहंकार अब उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। उसे यह समझ में आ चुका है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खोकर कोई जीत नहीं मिलती। बाहर से चाहे वह कितना भी सफल दिखाई दे, लेकिन उसके मन का सबसे शांत कोना आज भी आपके नाम से भरा हुआ है। अब अपने घर के मंदिर या उस स्थान को याद कीजिए जहां आप सबसे अधिक शांति महसूस करते हैं। जब अगली बार वहां दीपक जलाएं, तो कुछ पल आंखें बंद करके केवल एक बात कहिए, हे महादेव, जो सत्य मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में प्रवेश करे। यह प्रार्थना किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए नहीं होगी, बल्कि सत्य को बुलाने के लिए होगी। और जब सत्य आता है, तब भ्रम स्वयं रास्ता छोड़ देता है। अगर आपको लग रहा है कि यह संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन की धड़कन बन चुका है, तो अभी वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़े और नीचे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखें। आपकी श्रद्धा ही उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो आपको धैर्य और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और अब समय की अंतिम फुसफुसाहट कहती है कि बहुत जल्द आपके सामने ऐसा क्षण आएगा जहां आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप अतीत की पीड़ा को चुनेंगे या वर्तमान के सत्य को। यदि लौटने वाला व्यक्ति सच्चे मन, स्पष्ट इरादे और बदले हुए व्यवहार के साथ आता है, तो यह एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन यदि केवल पुराने भ्रम लौटते हैं, तो समय स्वयं आपको आगे बढ़ने का साहस देगा। याद रखिए, सच्चा प्रेम केवल लौटने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम बदलने, समझने और सम्मान देने का नाम है। और यही वह कसौटी होगी जिस पर आने वाले दिनों में हर भावना परखी जाएगी। जब यह कसौटी पूरी होगी, तब आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड ने आपको इंतजार क्यों करवाया। क्योंकि कुछ मिलन जल्दी नहीं होते, वे सही समय पर होते हैं। और वही सही समय अब धीरे धीरे आपके द्वार की ओर बढ़ रहा है। समय का संदेश यहीं पूर्ण होता है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि आने वाले दिनों में आपके जीवन के कई अनदेखे संकेतों में सुनाई देती रहेगी। अपने मन को शांत रखिए, संकेतों को समझिए और हर निर्णय सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ लीजिए। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य था।